Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the APS online support program. I am Hina Mehreen from APS Dhamyal. Today is our week 3 lecture about the chapter number 11, that is electrostatic. Today the content of our topic are energy stored in electrostatic capacitor, charging and discharging of capacitor, and exercise question. First topic is energy stored in a capacitor. We know that capacitors store electrical energy. Here the plate of the capacitor store electrical energy. In the circuit, the capacitor is connected with a battery V whose voltage is variable. Voltage is not constant, it is changing. मतलब हमारे पास जो वोल्टेज है यहाँ पे बैटरी का वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है. लेट्स सपोज हमारे पास पहले बैटरी का वोल्टेज क्या था, आपके पास ज़ीरो था, तो हमारे पास कोई चार्ज जो था वो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर स्टोर नहीं हुआ था, तो चार्ज हमारे पास क्या था, ज़ीरो था. फिर हमारे पास क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम जो वोल्टेज था वो वी हो गया, हमारे पास मैक्सिमम हो गया, तो हमारे पास जो चार्ज था वो भी मैक्सिमम स्टोर हुआ, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू नॉट से. कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज क्या कह रहा है, वेरी कर रहा है. जब हमारे पास कोई चीज़ वेरी करी होती है तो हम उसको उस टर्म को जो है वो उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं. लेट सपोज हमने पीछे जो टॉपिक थे उसमें हमने वर्क डन की इक्वेशन ड्राइव की थी, W इज़ इक्वल टू क्यू डेल वी. अब हम कहते हैं कि हमारे पास डेल क्यू को आप साइड पे ले लेते हैं. हम कहते हैं कि हमारे पास वोल्टेज जो है वो चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, किधर से लेके, ज़ीरो से लेके वी तक. ज़ीरो जब हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो था, जब बैटरी जो थी वो एट द इनिशियल स्टेज थी, और वी तब हुआ जब हमारे पास बैटरी जो थी वो अपनी क्या, उसका जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया. हमने एवरेज वैल्यू ले ली. एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो प्लस वी डिवाइडेड बाई टू. तो एवरेज वैल्यू हमारे पास किसकी, वोल्टेज की कितनी आ जाएगी, वन बाई टू वी. हमने इसको क्या करना है, ऊपर जो वर्क डन वाली इक्वेशन है उसमें हमने इसको क्या कर देना है, पुट कर देना है. तो हमारे पास जो कुछ इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी, W इज़ इक्वल टू क्यू वन बाई टू वी. इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी हमारे पास. अब हमने कहा कि हमारे पास एनर्जी जो स्टोर हो रही है या वर्क डन जो हो रहा है वो हमारे पास क्या हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हो रहा है. एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, वन बाई टू क्यू वी की इक्वल आ जाएगी. सही, यहाँ तक समझ आ गया होगा. इसके बाद हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं. अगर हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है या हमारे पास बैटरी कनेक्टेड नहीं है कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ. अगर हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का मतलब हमारे पास वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है. इसका मतलब है U इज़ इक्वल टू एनर्जी जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, वन बाई टू क्यू वी. हमारे पास V जो है वो कांस्टेंट है, पर चार्ज जो है वो वेरी कर रहा है. चार्ज कितना वेरी कर रहा है, Q इज़ इक्वल टू सी वी वेरी कर रहा है. हमने क्या करना है, इस अबव इक्वेशन में सी वी की Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. क्या आ जाएगा, U इज़ इक्वल टू वन बाई टू सी वी, और एक V ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था. इसका मतलब है एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, वन बाई टू सी वी का स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे वन बाई टू भी कॉन्स्टेंट है, वी भी कॉन्स्टेंट है, बैटरी है उसकी अपनी एक पोटेंशियल होती है. इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, कैपेसिटर के. जब हमारे पास बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, कैपेसिटेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी. अगर हम क्या कर देते हैं, बैटरी को डिसकनेक्टेड बैटरी विद द कनेक्टेड विद द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन अब हमारे पास क्या है कि बैटरी को चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और वोल्टेज क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि हमारे पास हमने डिसकनेक्ट किया है. अब वोल्टेज जो होगी उसकी वैल्यू ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज होगी. V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी आ जाएगा. हमने ऊपर क्या करना है ना, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. हमारे पास क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू वन बाई टू क्यू बाई सी. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू सी. हेयर एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास बैटरी कनेक्टेड होगी तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी. जब हमारे पास बैटरी को हम डिसकनेक्ट करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी. फर्दर हमारे पास एनर्जी जो होती है वो किसकी इक्वल, हमने प्रूव किया ऊपर, U इज़ इक्वल टू वन बाई टू सी वी का स्क्वायर. अगर आपको प्रीवियस टॉपिक याद हो जिसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने वैल्यू ड्राइव की थी, वो हमारे पास क्या आई थी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी. एप्सिलॉन नॉट इज़ अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन नॉट आर जो था वो हमारे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है जब हम किसी प्लेट्स के दरम्यान में पुट करते हैं तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी.
लाइक वाइज हमारे पास अगर आप लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक अगर आपके माइंड में हो तो उसमें हमने ये ड्राइव किया था V इज़ इक्वल टू ई डी। हमने क्या करना है, इस अबव इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर देगी, डी डी से कैंसिल हो जाएगा। फर्दर हमारे पास कुछ ये टर्म बच जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एरिया और डिस्टेंस, इस बात का हमें पता है कि किसकी इक्वल होता है, हमारे पास वॉल्यूम की इक्वल होता है। फर्दर हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये ए डी हमने सेपरेट लिया वॉल्यूम, इसको मैंने एनर्जी के नीचे जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मेरे पास क्या आ जाएगा, U बाई डी इज़ इक्वल टू क्या आ गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास किसकी इक्वल होता है, एनर्जी डेंसिटी के। एनर्जी डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। एनर्जी डेंसिटी मेरे पास क्या किसकी इक्वल होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। हमने फर्दर जो वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। ई इज इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाकी टर्म्स कांस्टेंट है तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कैपेसिटर होता है उस पर जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वो किस फॉर्म में होती है, हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक प्रूफ करते हैं। ये आपके पास MCQ का भी क्वेश्चन है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस भी बोर्ड में आता है। हम कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है आर सी इज इक्वल टू टी, आर क्रॉस सी। हम इस साइड को ले लेते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास आई आर होता है। मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्या आ जाएगी मेरे पास V बाई आई। लाइक वाइज मेरे पास C की वैल्यू Q इज इक्वल टू सी वी से निकाल लेती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगी Q बाई वी। यहाँ पे V एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, Q बाई आई आ जाएगा। इस बात का हमें पता है कि I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है। और अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकालना चाहूँ तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, आई टी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, I को I से कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो I यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, T बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर सी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, T के इक्वल आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट। इस प्रूफ को अपने माइंड में रखिएगा। फर्दर हमारे पास चार्जिंग कैपेसिटर की कैसे होती है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैं इस पॉइंट A और पॉइंट B को जो है एक दूसरे के साथ क्या कर देती हूँ, कनेक्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब बैटरी मैंने इसके साथ कोई वोल्टेज V की कनेक्ट की हुई है। अब जब सर्किट कंप्लीट हुआ तो इस पूरे सर्किट कंप्लीट होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट जैसे ही क्लोज हुआ, AB को हमने कनेक्ट किया, हमारे पास कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। फर्दर ये हमारे पास चार्जिंग की इक्वेशन है, ये आप लोग BSc लेवल पे ड्राइव करेंगे। अभी सिर्फ हम इसको एज अ इक्वेशन लेते हैं, आपने इसको ऐसे याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास E जो है वो एक्सपोनेंशियल है, इसकी वैल्यू आपके पास है 2.71। अच्छा, इसको समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास पहले जो टाइम था वो 1 RC था। जब हमारे पास टाइम जो था वो 1 RC था, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आप इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, T की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, 1 RC सब्स्टिट्यूट करें, तो आपके पास क्या होगा, RC कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, -1। मैंने क्या किया, -1 1 बाई ई आ गया, 1 बाई ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसको सॉल्व किया, मेरे पास Q की वैल्यू आ गई, Q इज इक्वल टू 0.63 Q0। फर्दर अगर मैं इसकी वैल्यू 2C सब्स्टिट्यूट करती हूँ, 2 RC सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो मेरे पास कैपेसिटर जो होगा वो 86% चार्ज होगा। 3 RC करती हूँ 94 होगा, 4 RC करती हूँ 98 होगा, और 5 RC करती हूँ तो 99% चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। इसको करने के लिए आप लोग इसको खुद प्रूफ कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं क्या करती हूँ कैपेसिटर को, मैं अगर कैपेसिटर को 1 RC देती हूँ तो ये क्या होगा, 63% चार्ज होगा। इसके बाद ये कितना होगा आपके पास, 86, 94, 96, 98 सॉरी और 99%। जब हमारे पास टाइम जो होगा वो 5 RC होगा, तो हमारे पास जो कैपेसिटर होगा वो क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज कब होगा, जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट कब होगा, जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट होगा वो 5 टाइम होगा, तब हमारे पास जो कैपेसिटर होगा वो क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इस केस में हमने क्या करना है कि हमने A B टर्मिनल को कनेक्ट नहीं करना, हमने क्या कर देना है,
सी को कनेक्ट कर देना है किसके साथ, ए के साथ कनेक्ट कर देना है। जब हम सी को ए के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बैटरी से जो पोटेंशियल प्रोवाइड होना था वो तो नहीं प्रोवाइड होगा इस कैपेसिटर को, क्योंकि सर्किट तो इनकम्प्लीट हो गया। कैपेसिटर ऑलरेडी पहले हमने क्या किया था, चार्ज कर दिया, 99% चार्ज हो गया। कैपेसिटर के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोर होगा। अब हमने क्या कर देना है, बैटरी के साथ इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। जब हम इसको बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसका ऊपर हमारे पास कैपेसिटर क्या होना शुरू हो जाएगा, रेजिस्टर लगा हुआ है। रेजिस्टर क्या करेगा, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगा। जब ये डिस्चार्ज होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू होगी। इफ़ AC इज़ क्लोज द कैपेसिटर विल गेट डिस्चार्ज, क्योंकि हमने बैटरी के साथ इसका कनेक्शन क्या कर दिया, डिसकनेक्टेड कर दिया। इस वजह से डिस्चार्जिंग इक्वेशन आपके पास होती है Q इज़ इक्वल टू Q0 - T/RC। लाइकवाइज हमने T को क्या पुट करना है, 1 RC पुट करना है। यहाँ पे 1 RC आप पुट करें, RC कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा। -1 आपके पास क्या हो जाएगा, 1/E हो जाएगा, और E की वैल्यू आपके पास है 2.71। आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास 1 RC होगा तो 37% डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, 2 RC होगा तो 13% होगा, 3 RC होगा तो 5% होगा। लाइकवाइज हमारे पास डिक्रीज़ होती जाएगी वैल्यू। पहले हमारे पास कितना डिस्चार्ज हुआ, 37%, फिर हमारे पास कितना होगा आपके पास 13%, फिर आपके पास कितना होगा 5%, फिर आपके पास कितना होगा 1.8%, और फिर कितना हो जाएगा आपके पास 0.6%। इसका मतलब है कि आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट आपका कैपेसिटर जो होगा वो फुली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए गए, बता दिए गए थे टॉपिक्स के साथ। आप लोगों ने इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको थॉरोली रीड करना है। अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हुई इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्दर आप लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इस वीकेंड पे आप लोगों ने इनको अपनी नीट कॉपीज़ पे उतारना है। थैंक यू।